तो दोस्तों AI हब के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर नंपाई के पार्ट 18 को स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस को, जिसके अंदर मैंने उससे बात की थी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस की, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की। तो आज हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को और दोस्तों उनके कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। और कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद में सेम कि हम लोग जाएंगे पाइथन जुपिटर नोटबुक पे और उन सारे कॉन्सेप्ट को जो कि हमने समझे हैं उनको इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने सेशन को। और फोक्स अभी मैं सेशन को आगे बढ़ने से पहले सेशन में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने जो है प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा तो पहले आप प्रीवियस सेशंस को देखो, उसके बाद आ जाओ आगे मूव कर जाओ और आगे वाले सेशन को समझो। तभी आपको जो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी और चीज़ें जो है वो समझ आना लग जाएंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए और चलते हैं अपनी स्लाइड्स में और देखते हैं इन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो भाई जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि भाई हम लोग जो है यहाँ पर आ चुके हैं और अभी जो है हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझना और सारे कॉन्सेप्ट जो है हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें नाम से क्योंकि मालूम चल रहा है कि मल्टीनोमियल यानी कि इसके पास जो वो मल्टीपल रैंडम नंबर्स होंगे जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ये हमें प्रोवाइड करेगा। अब ऐसे में मैं अगर आपसे बात करता हूँ यहाँ पर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो बेसिकली मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से अगर मैंने आपसे बात की थी पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है वो हमें सिर्फ दो प्रॉपर्टी मिलती थी यानी कि 0 और 1। लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूँ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो मल्टीनोमियल के अंदर हमारे पास जो है वो मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज़ रहेंगी, मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज़ वैल्यूज़ रहेंगी और आपके पास जो है यहाँ पर मल्टीपल रैंडम नंबर्स रहेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी कि आपने कितनी बार जो है यहाँ पर उसको दिया है, यानी कि आपने जो इनपुट है वो कितना दिया है, इनपुट पे डिपेंड करेगी। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई हमारे पास यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ आपसे यहाँ पर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पर हमने देखा था पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को और उन सिनेरियोज के अंदर हमने यहाँ पर समझ ली थी चीज़ को कि भाई वो जो था वो 1 of 2 था, यानी कि आपके पास यहाँ पर 1 of 2 का मतलब है कि आपके पास यहाँ पर एक में से दो, मतलब ये कि सपोज करो कि आपके पास जो नंबर्स होंगे मतलब उसके अंदर आपने मान लो कि 2 नंबर दिए थे, लेकिन इसके अंदर आपके पास मल्टीपल नंबर्स है, मतलब वो नंबर्स आपके पास डिफाइन थे, उनमें जो आपने नंबर्स दिए थे वो आपके पास यहाँ पर डिफाइन थे। उसके अंदर कोई ऐसा नहीं था कि आपके पास जो है वो एक ही नंबर रहेगा, उसमें आपके पास नंबर जो थे वो आपने डिफाइन कर दिए थे, मतलब एक आपने स्पेसिफिक नंबर जो है वो वहाँ पर दे दिए थे, लोकेट कर दिए थे। लेकिन इसमें आपके पास यहाँ पर मल्टीपल नंबर जो है वो देखने को मिल जाएंगे, इसीलिए हमने जो है इसका नाम दिया यहाँ पर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसमें मल्टीपल नंबर्स विद प्रोबेबिलिटीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो n है, जो यहाँ पर n नंबर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो n का मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी कि आपके पास टोटल 6 वैल्यूज़ रहेंगी। या फिर आप ये मान सकते हो कि भाई हमारे पास यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई। मतलब अगर हम जो प्रोबेबिलिटी है उसको डिवाइड करते हैं 6 के साथ में तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारी जो एक्जैक्टली विनिंग पोजीशन थी वो क्या थी, मतलब हमारे पास यहाँ पर फॉल होगा या फिर विन होगा। इस तरीके से हम जो है यहाँ पर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में काम कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये तो n, ये आपको जो n दिख रहा है ये n क्या है, ये n आपके पास नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, यानी कि ये कि 6 आपके पास जो है वो नंबर्स आएंगे और वो आउटकम्स है, मतलब ये कि वो रिजल्ट है आपके पास, तो वो 6 रिजल्ट की फॉर्म में, यानी कि 6 नंबर का मतलब ये है कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, इसका मतलब ये है। और ये जो आपके पास पिवेल्स, ये जो पी वेल्स दिख रहा है इसका मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी, तो ये आपके पास जो है वो आउटकम की प्रोबेबिलिटी बता रहा है कि मतलब अगर मान लो कि सपोज कर लो कि अगर डाइस एक हम कॉइन को जो है वो फ्लिप करते हैं, तो हम कॉइन को अगर फ्लिप करते हैं तो कितने चांसेस हैं कि वो टेल्स आएंगे, कितने चांसेस हैं कि वो हेड्स आएगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है अगर हम इसको कर दें 6 से, जो आपके पास यहाँ पर 6 है उससे डिवाइड, तो हमारे पास जो है क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितनी है 1 है, तो मतलब हमने एक दफ़ा कॉइन को फ्लिप किया है, तो एक दफ़ा से मतलब ये क्या है हमारे पास, ये हमारा इनपुट है। तो इनपुट को अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से 6 है, तो 6 क्या है, 6 हमारे नंबर ऑफ आउटकम्स हैं कि भाई हमारे पास मान लो 6 अलग अलग आउटकम्स आएंगे या फिर 6 अलग अलग आपके पास रिजल्ट्स आएंगे या आउटपुट आएंगे, तो उससे हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर मल्टीनोमियल्स के साथ में काम कर सकते हैं और इसको हम लोगों ने यहाँ पर कॉन्सेप्ट वाइज समझ लिया। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर ये नंबर जो है आपको यहाँ पर दिख रहा है 6, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी आउटकम्स दिखा रहा है या फिर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स दिखा रहा है। और ये जो आपके पास पी वेल्स है ये क्या बता रहा है, ये प्रोबेबिलिटी वैल्यूज बता रहा है। मतलब मान लो कि आप अगर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कॉइन का कि आप फ्लिप करते हो, तो वो फ्लिप आपने एक दफ़ा किया है, लेकिन अगर आप उस फ्लिप को 6 से डिवाइड करते हो आपको 6 अलग अलग रैंडम वैल्यूज मिलेगी या फिर रैंडम आउटपुट मिलेगा, जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपकी किस तरीके से कितनी विनिंग प्रोबेबिलिटी बनेगी और किस तरीके से आपकी जो है आपके पास यहाँ पर लॉस प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मल्टीनोमियल के साथ में जो है वो
काम कर सकते हो। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको तो अभी हमने थोड़ा बेसिक लेवल पे समझ लिया। अभी हम लोग चलते हैं आगे और अभी जो है इस कॉन्सेप्ट जो कि अभी हमने समझे हैं इनको भी प्रैक्टिकली पाइथन में इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं अभी जुपिटर नोटबुक में और इस चीज़ को इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैं आ चुका हूँ अपने जुपिटर नोटबुक में और अभी जो है हम लोग उन कॉन्सेप्ट्स को जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स हमने प्रीवियसली समझे हैं उनको अभी यहाँ पर हम लोग इंप्लीमेंट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो कैसा आता है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे जो है यहाँ पर रैंडम मेथड को यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे रैंडम वैल्यूज़ चाहिए और रैंडम वैल्यूज़ जो है वो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा मल्टीनोमियल रैंडम डॉट मल्टीनोमियल। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर एलिमेंट्स देने पड़ेंगे यानी कि नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने आ सकते हैं वो मुझे देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 6। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर पिवेल्स यानी कि प्रोबेबिलिटी वैल्यूज़ देनी पड़ेगी और मैं जो है यहाँ पर वैल्यूज़ देता हूँ। ओके उसके बाद मुझे एक एरे लेना पड़ेगा और फिर मैं 1/6 यानी कि मुझे जो है वो टोटल 6 वैल्यूज चाहिए 1/6 की। तो मैं यहाँ ले लूँगा 1/6। उसके बाद मैं यहाँ वापस ले लूँगा 1/6। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं ये जो एलिमेंट्स हैं इनको मैं ले रहा हूँ और मेरे पास अभी टोटल जो एलिमेंट्स आएंगे वो कितने हो जाएंगे भाई 6 एलिमेंट्स होंगे। तो अभी मैंने 4 जो है वो बना लिया। अभी मैं यहाँ पर 5 को जो है यहाँ पर ले लेता हूँ। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 6। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पर 6 एलिमेंट जो कि 1/6 है उसको मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर सिंपली अपने ऑब्जेक्ट को जो है वो प्रिंट कर देंगे और हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। तो अभी सिंपली मैं जो है यहाँ पर प्रिंट मेथड को यूज़ करूँगा और मेरा ऑब्जेक्ट जो है एक्स है तो उसको मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा। और अभी मैं करता हूँ शिफ्ट प्लस एंटर और आप देख सकते हो मैंने जैसे शिफ्ट प्लस एंटर किया यहाँ पर मेरे पास जो है कुछ रैंडम नंबर्स आ गए। मतलब ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि हर किसी की जो प्रॉपर्टी वो सेम है यानी कि 2 जो है वो भी आपको यहाँ पर 2 दफ़ा दिख रहा है, 0 जो है वो भी 2 दफ़ा दिख रहा है और 1 जो है वो भी 2 दफ़ा दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि ये आपको एक मैं बोलूँगा तो एक मतलब आपको ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है। ये दिखा रहा है मल्टीपल नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है कि भाई किस तरीके से आप जो है यहाँ पर अगर मान लो कि किसी सिचुएशन में हो या फिर किसी सिचुएशन में कंपेयर करते हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी, किन किन तरीके से रहेगी, उन नंबर्स का, उन रैंडम नंबर्स का जो है आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर अलग अलग नंबर्स का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो। अब मान लो कि अगर मैं सिंपली 1/6 करता हूँ यानी कि 1 को 6 से डिवाइड करता हूँ और अभी हम लोग कहाँ से देखते हो आप यहाँ पर देख सकते हो 0.1। तो 0.1 इसका मतलब ये है कि अगर हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर डिवाइड करते हैं मतलब मान लो कि हमने 1 मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी थी, मतलब हमारा इनपुट कितना था। तो इनपुट था हमारा 1 मतलब अपने एक दफ़ा कॉइन को फ्लिप किया और उसके बाद हमारी यहाँ पर उसको जो भी हमारा आंसर आएगा मतलब मान लो हेड्स आएगा टेल्स आएगा तो उसके हिसाब से हम जो है उसको 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारी सारी प्रोबेबिलिटीज़ आ जाएंगी कि कैसे हम उसको उछालें, हमारा सीक्वेंस कैसा होना चाहिए, उसको उछालें तो हमारे पास विनिंग आएगी यानी कि हेड्स आएगा और कितनी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हमारे पास लूज आएगा यानी कि हम हार जाएंगे। तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पर मल्टीनोमियल के साथ में काम कर सकते हैं। तो फोक्स ये सेशन फाइनली जो है हमारा यहाँ पर हो गया है एंड और अभी आने वाले आगे वाले सेशंस के अंदर अभी हम लोग जो है वो और अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे पास स्क्वायर जो आएगा डिस्ट्रीब्यूशन स्क्वायर, उसके अलावा हमारे पास और भी अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनके साथ में जो है अभी हम लोग यहाँ पर डील करेंगे और उनको भी जो है यहाँ पर बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। तो फोक्स अभी तक के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना है क्योंकि मैं आपके लिए NumPy के और सेशंस जो है आगे लेकर आने वाला हूँ और सारी लाइब्रेरीज़ को कवर करवाने वाला हूँ। तो फोक्स अभी तक के लिए इतना ही। गुड बाय।